मंटू 2 दिन से भूखा था। कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं मिली थी। हालांकि हर तरफ मारा मारा फिर रहा था, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है। अलबत्ता इसके दोस्त साजू ने, जिसका असल नाम साजिद था, इससे कहा था कि यार मंटू, तू पागल नहीं है, चल आजा, दोनों मिलकर रोटी खाते हैं। मेरे पास पैसे हैं, किसी दिन मेरे पास पैसे न हों तो तू मुझे रोटी खिला देना, हम दोनों दोस्त हैं। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, हम गहरे दोस्त हैं, लेकिन यार मुझे ये आदत मत डालो। आज अगर मैं तुम्हारे साथ इसी तरह रोटी खाऊंगा तो कल फिर आकर कोई परेशानी हुई तो तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो साजू ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम गरीब लोग हैं और गरीबों के दिल बड़े होते हैं। लेकिन मंटू ने साजिद की बात नहीं मानी। वो एक लावारिस लड़का था। बहुत अरसा पहले इसके माँ बाप मर चुके थे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक गाला बाबा ने इसे अपने झुंपड़े में रख लिया। गाला बाबा खुद भी मेहनत मजदूरी करता था। इसने ये झुंपड़ा एक दरख्त के नीचे बना रखा था। गाला बाबा को निमोनिया हुई और वो मर गया, मगर वो अपना झुंपड़ा मंटू को दे गया था और मंटू अब इसी झुंपड़े में रहता था। सुबह ही सुबह वो निकल जाता था, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी कागज की मार्केट में लोगों का सामान उठाता था और थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जिससे वो अपना पेट भर लिया करता था। रेलवे स्टेशन पर कुल्ली से सामान उठाने नहीं देते थे। वो कहते थे कि चल बे लड़के, यहाँ से भाग जा। लेकिन वो बहुत गैरतमंद था, कभी किसी की मदद कबूल नहीं करता था। शाम को जब वो अपने झोपड़े में दरख्त के नीचे आकर बैठता तो इसके दिल में बड़े बड़े ख्याल हुआ करते थे। वो सोचता था कि काश इसे इतनी दौलत मिल जाए कि वो अपने गरीब लोगों के लिए कुछ कर सके, मगर ये सिर्फ ख्वाब ही हुआ करते थे। इस वक्त भी वो ऐसे ख्वाब देख रहा था और समुद्र के किनारे किनारे तैर रहा था। ये समुद्र की लहरें दूर से आती और इसके पैरों को छूती हुई वापस चली जाती। समुद्र का ये खेल बहुत देर तक वो देखता रहा। दोपहर का वक्त था। इस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, बस वो था और समुद्र। वो भूख प्यास के आलम चिल्ला रहा था कि अचानक इसे दूर से कोई चमकती हुई चीज़ नजर आई। वो चूक पड़ा। ऐसा लगता था जैसे कोई पीतल का बर्तन हो सकता है समुद्र की लहरों ने कहीं से ये बर्तन यहाँ ला फेंका हो। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इस बर्तन के नज़दीक पहुँच गया। लेकिन ये क्या, ये तो एक चिराग था, पीतल का बना हुआ चिराग। मंटू ने वो चिराग उठा लिया, इसे देखने लगा। अच्छा खासा वजनी चिराग था और साफ जाहिर हो रहा था कि पीतल का है। मंटू ने जल्दी से इसे अपने लिबास में छुपा लिया। अगर वो इसे पीतल गली ले जाकर बेचे तो यकीनन 50 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन चिराग काफ़ी वजनी था। वो समुद्र से वापस चल पड़ा। एक जगह पहुंचा, वहाँ कुछ लोग खड़े थे। इसने वो चिराग निकाल कर इनके सामने पेश किया। भाईजान, ये पीतल का चिराग है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, वो बोला। और जिस आदमी से इसने ये बात कही थी वो चिराग को देखकर हंस पड़ा। फिर कहने लगा, ऐ बेवकूफ़ लड़के, पीतल का चिराग है, अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं है। जा भाई जा, आजकल कौन चिराग जलाता है, ये यूपीएस, जनरेटर और इलेक्ट्रिक का दौर है। इस चिराग को तो अपने घर में ले जा और इसे अपने घर में जला ले। 3-4 जगह इसने ये बात कही, लेकिन कोई चिराग खरीदने वाला ना मिला। वो मायूस हो गया। एक लम्हा के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि चिराग को उठाकर फेंक दे, मगर बहुत खूबसूरत सी चीज़ थी। इसने सोचा कि चलो अपनी झूपड़ी में ही रख लेता हूँ। चनाचा वो नडाल होकर वापस आ गया। इस दरख्त के पास पहुँच गया जिसके नीचे वो झूपड़ा बना हुआ था। वो दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, एक अजीब सी बात है। मैं अच्छा खासा मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, लेकिन अब तो यूँ लगता है जैसे मुझे मजदूरी कभी नहीं मिलेगी। फिर इससे एक आदमी के अल्फाज याद आए। वो अल्फाज ये थे कि ये पित्तल का चिराग है,
अलादीन का चिराग तो नहीं है। अलादीन के चिराग की कहानी इसने सुनी थी कि अलादीन को कहीं से एक चिराग हासिल हुआ था और इस चिराग में एक जिन कैद था। अलादीन चिराग को घसीटता था तो जिन सामने आ जाता, लेकिन वो सोचता था कैसे घसीटता होगा। अलादीन मंटू ने सोचा और इसके हाथ में ऐसे ही चिराग रगड़ने लगा। अब इसने चिराग को 2-3 बार ही रगड़ा था कि अचानक ही इसे यूं लगा जैसे तेज़ हवा चल रही है। वो हवा के झक्कड़ इसके आसपास ही चल रहे थे। वो हैरान सा हो गया, इधर उधर देखने लगा। इससे पहले तो आंधी आने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन ये आंधी नहीं थी। अचानक ही इसके सामने हवा का एक झुंका चकराने लगा। वो फिर इसमें से एक बहुत अजीब सी हलकत नमदार हुई। मंटू उछलकर सीधा हो गया। जिन ने सीने पर हाथ रखकर गर्दन झुकाए हुए कहा, हुक्म दीजिए मेरे आका, मैं इस चिराग का जिन हूँ और अब ये चिराग आपके कब्जे में है। आपने इसे घिस कर मुझे बुलाया है, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। काफ़ी देर तक तो मंटू के हिलक से कोई आवाज़ ही नहीं निकल सकी। इससे पहले तो अलादीन के जिन और चिराग की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ समझकर सुनता रहा था, जो दादी अम्मा टाइप की औरतें सुनाती रहती थी। लेकिन कहानियों में इतनी हकीकत होगी ये इसे आज ही पता चल रहा था। इसका मतलब है कि अलादीन वाला ही चिराग है। उसने डरते डरते जिन को देखा। जिन बदस्तूर गर्दन झुकाए और हाथ बांधे खड़ा हुआ था। आप मुझे हुक्म दें मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं। तुम वाकई अलादीन के जिन हो? जी नहीं, मैं मंटू का जिन हूँ, आपका गुलाम। जिन ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जिन भाई, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? हुक्म दीजिए मेरे आका, खाने के अंबार लगा दूंगा। जिन ने जवाब दिया। तो मैं अपने झोंपड़े में जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे खाना भिजवा दो, मंटू ने कहा और जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। जिन अपनी जगह से गायब हो गया था। वो लरजते कदमों से आगे बढ़ा और झोंपड़े में दाखिल हो गया। झोंपड़े में इस वक्त तेज रोशनी हो रही थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही थी कोई पता नहीं था, लेकिन इस रोशनी में इसने सामने दस्तरखान लगा हुआ देखा और इस दस्तरखान पर जो खाने चुने हुए थे उन्हें देखकर तो इसकी जान ही निकलने लगी। मुर्ग, बिरयानी, शाही टुकड़े और न जाने क्या क्या इसके सामने रखा हुआ था। ये खाने इंतहाई नफीस बर्तनों में सजे हुए थे। पहले तो वो इन्हें हैरत से देखता रहा और सोचता रहा कि सचमुच इसकी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या कोई ख्वाब है। लेकिन जब इसने मुर्ग की एक टांग उठाई तो इसे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं है। फिर इसने मज़े ले लेके ये सारा खाना खाया। खाना इतना ज़्यादा था कि कई बंदे खा सकते थे। इसे साजिद की बात याद आ गई। साजिद ने इसे अपने साथ खाने की पेशकश की थी। साजिद यहाँ से कुछ ही फासले पर रहता था। वो जल्दी से सारा खाना समेट कर साजिद की तरफ चल पड़ा। साजिद अपनी माँ और छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था। वो भी मेहनत मजदूरी करके कमाता था। वो भी गरीब आदमी था। जब वो उसके घर पहुंचा तो उसके छोटे छोटे बहन भाई माँ से रोटी मांग रहे थे। मंटू वहाँ पहुंच गया। साजू ओ साजू, साजू बाहर निकल आया और मंटू के हाथ में इतनी सारी चीज़ें देखकर हैरान रह गया। क्या है ये मंटू, कहाँ से लाए हो? बस अल्लाह ने दिया है तो अंदर चलो। उसने अंदर जाते ही सारा खाना वहाँ पे रख दिया और उसके छोटे छोटे भाई दौड़कर खाने की तरफ आ गए। साजिद की माँ बच्चों को रोकने लगी, लेकिन मंटू ने कहा कि इनको अम्मा जी खाने दीजिए, अल्लाह ने दिया है। ये सारा खाना कहाँ से आया मंटू बेटा? साजू की माँ ने कहा, बस अम्मा अल्लाह ने दिया है, इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, मंटू ने जवाब दिया। उन्होंने खाना पेट भर के खाया। खाना बच गया, इसका क्या करें? साजिद ने पूछा। यार अपने और भी भाई हैं तो तुम ऐसा करो, इनको बांट दो, मंटू ने फराख दिली से कहा। साजिद हैरान हो गया कि यार ये मंटू क्या कह रहा है।
खाना खाने के बाद मंटू वापस दरख्त के नीचे अपनी झोंपड़ी में आया। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पेट तो भर गया था, मगर वो ये सोच रहा था कि क्या वाकई जिन का खाना इसने खाया है और जिन इसके हाथ लग गया है, ये क्या ख्वाब है, क्या हकीकत है। वो सब ये सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि जिन का ये किस्सा अगर मैं साजिद को बताऊंगा तो जिन को ये बात पसंद आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल वही नहीं सोचूं, मैं लेटा रहा। फिर न जाने क्या ख्याल आया कि इसने चिराग को रगड़ा और चंद ही लम्हों के अंदर अंदर जिन इसके सामने आ गया। हुक्म दीजिए आका। देखो जिन, मैं किसी का आका नहीं हूँ। अब जब तुम मेरे पास आ गए हो तो क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो? सिर्फ इतना आका कि मैं जिन हूँ और आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं इसे पूरा करूँगा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या तुम हमेशा मेरे गुलाम बन के रहोगे? गुलाम और दोस्त में फ़र्क होता है मेरे आका। अगर आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपका गुलाम रहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे दोस्त बनाकर रखना चाहेंगे तो फिर आप मुझे अपनी 3 बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बताइए, मैं इन्हें पूरा कर दूंगा। तो आप मुझे आज़ाद कर दीजिएगा, मैं हमेशा आपका दोस्त रहूँगा और जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे मैं आपके पास हाज़िर हो जाया करूँगा। दूसरी सूरत में हमारे दरमियान गुलाम और आका का रिश्ता रहेगा और मैं आपका हमदर्द नहीं रह सकूँगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं आका नहीं बनना चाहता, इंसान ही रहना चाहता हूँ। तो फिर बताइए आपकी 3 ख्वाहिशें क्या हैं, मैं इन्हें पूरा कर दूंगा। जिन ने कहा और आप मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। मंटू बोला ठीक है मेरे अजीज़ दोस्त, मैं गरीब लड़का हूँ, गरीबों की दुनिया में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चों के लिए एक इतना बड़ा महल बन जाए कि जितने गरीब बच्चे हैं वो मेरे पास इस महल में आकर रहें। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए जो खुशी से पढ़ना चाहता है इनके लिए स्कूल हो। और तीसरा, इनके खाने और कपड़ों का बराबर बंदोबस्त होना चाहिए, कोई भूखा ना रहे। बस मेरी ये ख्वाहिश है। जिन बोला ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मेरे आका। सबसे पहले मैं आपके गरीब बच्चों के लिए एक माल बना दूंगा। जिन ने कहा। इसके बाद वो निगाहों से गायब हो गया। मंटू सोचने लगा कि क्या वाकई जिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देगा। लेकिन दूसरे दिन इसने देखा कि समुंदर के किनारे एक ख़ास जगह ज़मीन पर बेशुमार मजदूर खुदाई कर रहे हैं। ट्रक पर ट्रक आ रहे हैं और वो सामान ला रहे हैं जो तामीर में इस्तेमाल होता है। साजू मंटू के पास पहुंच गया और कहने लगा, अरे मंटू ये क्या हो रहा है? मंटू ने निगाहें उठाकर साजिद को देखा और बोला सारा कारनामा का चिराग का है जो मुझे समुंदर के किनारे पड़ा हुआ मिला था। और जब मैं भूख से बिलखता हूँ इसे बेचने के लिए बाहर निकला तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे कहा कि क्या ये अल्लाह दीन का चिराग है? इस चिराग में एक जिन कैद है जिससे मैंने 3 फरमाइशें की हैं। वो खाना भी जिन ही ने मुझे पहुंचाया था जो मैं तुम्हारे पास ले गया था। साजू जो आंखें फाड़ कर मंटू की बातें सुन रहा था, इसने कहा तो फिर मेरा ख्याल है ये माल बनाया जा रहा है। मेरे खुदा अब क्या करोगे? कुछ नहीं साजू, तुम आगे बड़ा अच्छा होगा, मेरे साथ दो। देखो ये जिन कितना काम लेता है, इस माल को बनाने में कितना वक्त लेता है। पूरा दिन साजू और मंटू साथ रहे। जिन ने इनके लिए खाना पहुंचा दिया था। फिर साजू जो अपनी झोपड़ी में चला गया था, मंटू अपनी झोपड़ी में आकर सो गया। दूसरे दिन जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक हजूम लगा हुआ है। दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं और सामने ही कल जहाँ खुदाई हो रही थी एक बहुत ही आलीशान महल, एक बहुत ही बड़े हाथे में बना हुआ है। महल के दरवाजे पर मंटू महल लिखा हुआ है। अब तो मंटू हैरान ही रह गया। साजू भी आ गया। मंटू ने इसे बताया कि जिन ने रातों रात ये माल बना दिया है। जिन ने रात को इससे मिलकर कहा, आज
माल में रहेंगे। मेरे आका, मैं इस माल के बराबर की ज़मीन पर एक स्कूल बना रहा हूँ जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इतना ही बड़ा होगा कि इसमें लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। आप इन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर दीजिए। मंटू और साजू खुशी से फूले ना समाये। दूसरे दिन से स्कूल की तामीर का आगाज़ हो गया। अब तो हुकूमत के नुमाइंदे भी मंटू के पास आने लगे और उससे पूछने लगे कि जनाब, आप कहाँ से आए हैं और आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। मंटू इनसे कहने लगा कि ये सिर्फ अल्लाह का करम है। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो मंटू की हर तरह की मदद करेंगे। आज साहिल समुंदर पर आप जाकर देखेंगे तो वो आलीशान महल नज़र आएगा जिसमें बेशुमार खादम काम करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो तालीम हासिल करने से महरूम है वहाँ जाए तो इसे माल में रहने की राइश मिलती है और पढ़ने के लिए स्कूल में जगह। मंटू और साजू, जो अब साजिद कहलाता है, बहुत गहरे दोस्त हैं और मंटू ने चिराग के जिन को आज़ाद कर दिया है, लेकिन इस चिराग को बड़े एहतमाम से माल के एक हिस्से में रखा गया है। जिन ने मंटू की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी और मंटू, जो लड़का मेहनत मजदूरी किया करता था, बड़े एहतराम से मंटू साहब कहलाता है।